सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 10 लिस्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत टाइम से पोस्टपोन होती आ रही बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में, जिनकी लेटेस्ट अपडेट न्यू रिलीज डेट के बारे में आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि सबकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली आपके पास आ जाए कि अब तक पोस्टपोन होने के बाद आगे कब रिलीज़ होने वाली है ये मूवीज़। जिसमें नंबर 10 पे है हाथी मेरे साथी। हालांकि ये मूवी साउथ इंडियन लैंग्वेज में रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन होल्ड किया गया है। वो क्यों? सबकी तरह मेरा भी यही सवाल था कि ये कैसा स्टूपिड डिसीजन है। सेम मूवी तमिल या तेलुगु में रिलीज़ कर दी गई है, लेकिन हिंदी वाली को पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी जिसने भी हिंदी में देखनी है उसका तो सारा ही मज़ा ख़राब हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे इतने रिव्यूज़ डल चुके हैं इस मूवी के बारे में कि अब थिएटर्स में देखने का तो कोई चांस ही नहीं है। रिव्यूज़ क्या कि बुरे VFX, मतलब जंगली जानवर जो हैं सारे वो रियल नहीं है, कंप्यूटर के VFX के द्वारा बनाए गए हैं और कहीं कहीं अच्छे हैं लेकिन कहीं कार्टून मूवी जैसे फीलिंग देते हैं। तो कह सकते हैं सच ए बिग मिस्टेक बाय ओनर्स ऑफ द मूवी कि हिंदी में ना रिलीज़ करके बाकी लैंग्वेज में रिलीज़ कर दी गई है। तो जब हिंदी में रिलीज़ करेंगे तो हिंदी ऑडियंस का थिएटर में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। नंबर 9 पे है जॉन अब्राहम की अटैक, जिसकी ओरिजिनल रिलीज डेट पिछले साल की अगस्त में थी, लेकिन अभी ये 2021 की 13 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है, यानी कि मेरे बर्थडे के दिन। लेकिन ये भी डिपेंड करता है दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट के मूड पे कि उसने रिलीज होने देनी है या नहीं, या उसने अपना आतंक जारी रखना है, जिसका नाम है कोरोना वायरस उर्फ कोविड-19, जो पैदा तो 19 में हुआ था लेकिन 20 और 21 में भी उसका कहर जारी है। पता नहीं कब तक ये काबू में आएगा, जिसकी वजह से इस लिस्ट वाली कितनी ही मूवीज़ पोस्टपोन होते ही जा रही हैं और रिलीज़ होने का नाम ही नहीं ले रही। नंबर 8 पे है देवेंदु शर्मा की मेरे देश की धरती, जो भी अटैक के पीछे चल रही है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। लेकिन ऑनलाइन सब जगह पे अप्रैल 2021 आ रही है, लेकिन हालातों को देखते हुए लगता नहीं है कि मेरे देश की धरती अभी कुछ उगाने के काबिल हुई है, क्योंकि उगाने वाले तो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हमारे प्रिय कोरोना जी की वजह से। तो चलिए आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा कि रिलीज़ होने जा रही है या नहीं, जिसके अभी तक YouTube पे एक गाने के अलावा कुछ भी नहीं है अभी तक। नंबर 7 पे है आप लोगों के भाईजान की मूवी राधे, जिसकी अपडेट है कि अगले महीने 13 मई को रिलीज़ होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में केसेस बढ़ने के कारण लॉकडाउन की ओर कदम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे सारी बॉलीवुड मूवीज़ के पोस्टपोन होने के चांस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि थिएटर्स में अभी 50% ऑडियंस ही अलाउ की गई है। मतलब हर शो में अगर फुल हाउस होता भी है तो भी आधा ही पैसा आएगा, और रात को तो बिल्कुल ही बंद है 8 बजे के बाद, तो रात वाला एक शो भी कम मिल रहा है और पैसा कट। ऐसे में भाईजान कितने दयालु होते हैं अपनी ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए, पैसों का नुकसान होने के बावजूद भी रिलीज़ करेंगे या बाकियों की तरह अपने फ़ायदे के लिए पोस्टपोन करेंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। नंबर 6 पे है रणवीर सिंह की स्पोर्ट्स ड्रामा 83, जो 2020 के दिसंबर में क्रिसमस में रिलीज़ होने वाली थी और फिर अप्रैल 2021 में रिलीज़ होनी थी। और अभी मेकर्स ने करंट थिएटर्स की सिचुएशन को देखते हुए सीधे 4 जून को रिलीज़ डेट रखी हुई है। और जो भी रणवीर सिंह के फैंस इस मूवी की वेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा और या बहुत और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो कोरोना जी का ही आखिरी फैसला होने वाला है और मेकर्स को तो अपना नुकसान नहीं करवाना है OTT पे अभी रिलीज़ करवा के। हम पागल लोग अपनी खून पसीने की कमाई से 300-400 की टिकट लेके इनकी जेबें भरने में लगे रहते हैं। नंबर 5 पे है सूर्यवंशी, जो 1-1.5 साल से लटकती आ रही है और रोहित शेट्टी को ये OTT पे रिलीज़ नहीं करनी है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट को इतना पैसा दिया तो उससे डबल कमाना भी तो है। अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ, मतलब 40-50 करोड़ तो स्टार कास्ट पे ही उड़ाया है और बाकी के 60-70 करोड़ मूवी बनने में लगे हैं, तो उससे दोगुना प्रॉफिट OTT से तो नहीं मिलने वाला। अगर एग्जांपल लें अक्षय कुमार की एक और मूवी लक्ष्मी बॉम्ब का, जो OTT पे रिलीज़ की गई थी, जिसका बजट था अराउंड 65 करोड़ और उसमें अक्षय कुमार की सैलरी काउंट नहीं की गई है।
मतलब कि अक्षय कुमार को उस मूवी में वैसे कुछ नहीं मिला था, जो भी मिला उसको इस मूवी में प्रॉफिट जो मिला उसका परसेंटेज मिला। लेकिन हॉटस्टार ने इसे खरीदा 150 करोड़ में, तो सीधा प्रॉफिट डबल। लेकिन वही सूर्यवंशी का बजट ही 100 करोड़ के ऊपर है, तो 50-60 करोड़ के प्रॉफिट पे तो मेकर्स का दिल ही टूट जाएगा। लेकिन उससे भी बुरा है रिलीज में डिले होते रहना, क्योंकि इससे लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा मूवी से पूरी तरह। नंबर 4 पे है जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की नो टाइम टू डाई, जो भी पिछले 1-1.5 साल से लटकते आ रही है और पिछले साल की दिसंबर से उठा के इस महीने अप्रैल 2021 में रिलीज़ होने वाली थी, और जिसको पोस्टपोन 1-2 महीने के लिए नहीं, सीधा 8 अक्टूबर पे कर दिया गया है, जिसका भी सूर्यवंशी जैसा ही हाल हो सकता है। लेकिन कुछ और मेकर्स ऐसा नहीं सोचते, बल्कि चालाकी से वो थिएटर्स और ऑनलाइन दोनों जगह रिलीज़ कर देते हैं एक ही साथ। तो आधा प्रॉफिट थिएटर से आ रहा है और आधा OTT प्लेटफॉर्म से। जैसे पिछले साल वंडर वुमन थिएटर्स और OTT दोनों में ऑलमोस्ट एक ही साथ रिलीज़ की गई थी, और अभी जस्टिस लीग और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जो थिएटर्स के साथ साथ OTT पे भी एक ही साथ रिलीज़ कर दी गई। हालांकि इंडिया में HBO ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका टाई अप और OTT प्लेटफॉर्म के साथ है, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। नंबर 3 पे है एक और हॉलीवुड मूवी द सुसाइड स्क्वाड, जिसका अभी ट्रेलर रिलीज़ किया गया है इंडियन लैंग्वेजेस में भी, जो 4 या 6 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है, जिसे भी OTT पे सेम ही HBO पे एक ही साथ रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस में बस थिएटर्स में ही रिलीज़ की जाएगी, जिसे OTT पे हिंदी में देखने के लिए थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा इसकी रिलीज डेट के बाद। लेकिन इंग्लिश में HBO पे आप सेम डे ही देख सकते हैं। एक पहले भी सुसाइड स्क्वाड आ चुकी है, कहानी सेम ही है लेकिन टोटली डिफरेंट है। नहीं समझे? वो सुसाइड स्क्वाड थी और ये है द सुसाइड स्क्वाड। द लगाने का बहुत बड़ा राज है, मतलब इस मूवी की कहानी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अभी पूरी मूवी की स्टोरी लाइन और डायलॉग्स में चेंजेस किए गए हैं। मतलब जो कमियां पहले वाली मूवी में थी, उन सब कमियों को इस मूवी में पूरा कर दिया गया है। वो क्यों? क्योंकि DC वालों ने हायर किया है नए डायरेक्टर्स की टीम को, जो DC की मूवीज़ को एंटरटेनिंग बनाएंगी और सुपरहिट भी करवाएंगी। नंबर 2 पे है OTT पे ही रिलीज होने वाली मूवी तूफान। इसमें तो कोई इशू नहीं होने वाला है, ये तो शेड्यूल के मुताबिक 21 मई को अमेज़ॉन पे देखने को मिल जाएगी, जो है फरहान अख्तर की स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी। जैसे फरहान अख्तर की हर मूवी में क्वालिटी देखने को मिलती है, तो ये भी मूवी एक बढ़िया होने वाली है और इससे काफ़ी उम्मीदें हैं सबको। बाकी इसका टीजर अप्रैल मंथ के एंड तक रिलीज हो जाएगा और मई के स्टार्टिंग में इसका ट्रेलर भी रिलीज हो जाएगा, जिससे मूवी के बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा। नंबर 1 पे है जॉन अब्राहम की एक और मूवी सत्यमेव जयते 2, जो अभी के लिए 13 मई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिर से वही हमारे कोरोना भाई साहब का मूड ऐसा ही खतरनाक रहा और वैक्सीन भी बस नाम की ही रही, तो इस मूवी का भी पोस्टपोन होना तो तय है, जिसका मुझे तो कोई डाउट नहीं है। बाकी अगर रिलीज होती भी है तो मेरे ख्याल से एक साथ या एक हफ्ते की विंडो पे रिलीज किया जाना चाहिए, थिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म दोनों पे, ताकि बढ़िया कमाई कर सके और थोड़ा पैसा भी कमा सके। और आखिर में मेरी तो सबको यही राय है कि OTT पे देखो, अपने खून पसीने की कमाई को बचाओ और मल्टीप्लेक्स में 300-400 देके अपने पैसों को बर्बाद मत करो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो थैंक्स कहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच। हंसते हंसाते रहो।